दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और देखते हैं ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम में सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत तो जरूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दी है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफर कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब का नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे न चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और आखिरकार किस तरीके से उसकी मुश्किल हल हो सकी, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीसे पाक में है, जिसका महफूम है कि कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी में थका देता है। और वही शख्स अल्लाह की इबादत करे, वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं, हर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा करते हैं कि उनके लिए फर्ज कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, और अपने शर से इस फर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते कि नमाज तो दरअसल उसके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। फिर ये मुलाकात उसके तमाम तर आदाब व एहतराम के साथ होती है। उसको खुशू व वज्जू के साथ अदा करना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना खास कर्म कर देता है और लोगों को मुश्किलात से निजात मिलता है और लोगों में दीन और दुनिया दोनों में आसानी पैदा कर दिया जाता है। और ऐसे कई वाकयात सुनने में आता है कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मौजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नमाज की बरकत से लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाकया तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बेसीना ये हम तक पहुँचती भी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज जो हम वाकया आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो एक ट्रेन का सफर इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें रब्बुल आलमीन का दर्ज दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला और तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अता करने वाला है। तुम उनकी जानिब 1 कदम बढ़ो, वो 100 कदम तुम्हारे जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चलकर आओ, वो दौड़कर तुम्हारे तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुजुर्ग ये ट्रेन का सफर कर रहे थे। दोस्तों, ट्रेन पर सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय उसकी कि चलती हुई ट्रेन पर नमाज अदा करते, हम प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू करेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और उसके तमाम साथी ट्रेन से उतरे और उन तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदागी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब सफर को शुरू करने वाले हैं, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन का आवाज आना बंद हो गया और मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दिगर काम करने वाले उस पर बड़े परेशान हुए और बीच रास्ते ये प्लेटफॉर्म में आकर रुक गई। अब उसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकलीफ मुश्किलों को देखा जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर याद रखे कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देता है और कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो ट्रेन कभी भी उसका इंतजार नहीं करती है। लिहाजा ये तमाम मुसाफिरों को ये पहले ही हिदायत कर दी जाती है, जैसे ही ट्रेन की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं
दोस्तों अब ट्रेन का हॉर्न बजना भी बंद हो चुका था और ये अल्लाह वाले और उसके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने ये बताया कि ट्रेन के टेक्निक अंदर में कोई खराबी नहीं, ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए, क्योंकि तमाम मामला मैकेनिक के सर से ऊपर था तो उसे रुखसत कर दिया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फौरी दौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले हैं? कि लोगों ने बताया कि इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा और उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद उनके पास जाकर गुजारिश की, ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और ये मालूम होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब व एहतराम के साथ नमाज अदा किया जा रहा था। आप नमाज अदा कर रहे हैं और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपको इस नमाज की पसंद करके ट्रेन को आपके लिए रोक दिया गया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम दोबारा इस सफर को शुरू कर सके। दोस्तों ये बुजुर्ग उस वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपने सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन की ड्राइवर ने जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी दौर पर चालू हो गया। तो दोस्तों ये है नमाज का करिश्मा। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुसलमान भाइयों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।